जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए 69th बीपीएससी जो अब संयुक्त प्रीलिम्स होने वाला है, इसका डेट अनाउंस हो चुका है। 30 सितंबर को एग्जाम होने वाला है, राइट। और जो भी 68th का जिन्होंने भी एग्जाम दिया है, उन सबको प्रीवियस जो 68th का जो एक्सपीरियंस हुआ है, उसके बाद वो एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि लाइक लूसेंट और क्राउन पे आप फोकस करके नहीं रह सकते हो। लूसेंट क्राउन को ही अब लेके आप नहीं चल सकते हो, क्योंकि एग्जाम में जो इस बारी जो एक्सपीरियंस मिला है आप लोगों को, और जो लोग सम्मिलित हुए हैं और जिन्होंने जो नहीं भी सम्मिलित हुए हैं, जिन्होंने सिर्फ क्वेश्चन पेपर देखा है और जिन्होंने जो एस्पिरेंट दिए हैं एग्जाम, उनसे जो उन्होंने बात किया है, उनका जो एक्सपीरियंस वो लिए हैं, उसके बाद सभी के अंदर एक भयावह स्थिति है कि भाई क्या बीपीएससी बिल्कुल यूपीएससी मोड में चला गया है। एक तरीके से अच्छा है। अच्छा इसलिए मैं बोलूंगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बहुत खुश हैं इस चीज़ से, ठीक है। मतलब फैंसी कट ऑफ नहीं जा रहा है, 113, 105, 108 ऐसा कट ऑफ नहीं जाएगा। कट ऑफ इस बार मैं यही बोलूंगा 95 के अंदर रहेगा या 95 तक रह सकता है। लेकिन अब जो 30 सितंबर जो डेट अनाउंस है 69th बीपीएससी का, अब इसको आपको तैयार करना है। और आप सभी जान रहे हो कि सिर्फ लूसेंट क्राउन से होगा नहीं। देखिए लूसेंट क्राउन का महत्व खत्म नहीं होता है, वो एवरग्रीन है, उसका महत्व रहेगा। आपको ये चीज समझना पड़ेगा, क्योंकि 150 सवाल का 150 सवाल आपसे डिटेलिंग में नहीं पूछ सकता है ना। एनसीईआरटी से, स्पेक्ट्रम से, लक्ष्मीकांत से, इन सारी किताबों से 150 का 150 सवाल नहीं पूछ सकता है। फैक्चुअल बेस्ड भी क्वेश्चन रहेंगे और फैक्ट्स आपको गाइड बुक से ही रटना पड़ेगा। और इस टाइम में आपका काम आता है लूसेंट और क्राउन। लेकिन क्या अब लूसेंट और क्राउन खाली पढ़ के इसको क्रैक किया जा सकता है? तो मैं बोलूंगा नहीं। अब आपको थोड़ा सा खुद में डिटेलिंग लाना पड़ेगा, थोड़ा सा और बढ़िया से समय देना पड़ेगा। देखिए अब कुल समय जो बच गया है, 210 दिन का समय बच गया है। 30 सितंबर को एग्जाम होना है, 210 दिन का समय रह गया है। इस 210 दिन के समय में आप कैसे क्या कर सकते हैं, इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आप सभी जान रहे होंगे 30 सितंबर डेट तो अनाउंस हो गया है और इस बारी संयुक्त प्रीलिम्स होने वाला है। संयुक्त मतलब जो प्रीलिम्स का नेचर, जो बीपीएससी का प्रीलिम्स का नेचर है, वैसा ही नेचर का 4-5 टाइप का एग्जाम होता है। जैसे सीडीपीओ हो गया, एओ हो गया, डबल ए हो गया, तो ऐसे 4-5 टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं। अब इनके लिए अलग अलग प्रीलिम्स नहीं लिया जाएगा, एक बार ही प्रीलिम्स लिया जाएगा, साल में एक बार। और फिर उस प्रीलिम्स का बेसिस पे ही जो अलग अलग जो वैकेंसीज आएंगी, जैसे सीडीपीओ आ जाए, उसके बाद एओ आ जाए, डबल एओ आ जाए, तो ये अपना अलग अलग क्राइटेरिया निकालेंगे कि हम लोग जो है जिनका 90 के आसपास मार्क्स हैं उनको हम लोग लेंगे अपने मेंस के लिए। और फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अनअकैडमी आपके लेके आए 20% ऑफ हर एक बीपीएससी सब ऊपर में। ध्यान रखिएगा, आपको इसके लिए कोड यूज करना पड़ेगा RKG10। ये आपको कोड लगाने के बाद ही 20% का ये जो लिबर्टी है ये आपको प्राप्त होगा। डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड। साथ ही साथ देखिए 69th बीपीएससी और 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 23 जनवरी से। सो दिस इज द बिग मोमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ऑफर प्राइस आपके लिए यहाँ पे रखा गया है 3439 रुपया। RKG10 ये रेफरल को डेफिनेटली यूज कीजिएगा। और अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, अनअकैडमी ऐप पे जाइए, राहुल गुप्ता टाइप कीजिए, वहां पे मैं दिख जाऊंगा। 719 रुपए में आप मेंस के लिए साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स की ये बैचेस ले सकते हो। आपको इसके लिए बीपीएससी अनअकैडमी के बीपीएससी स्टोर में जाना पड़ेगा, वहां पे आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। RKG10 ये रेफरल कोड जरूर लगाइएगा, देन यू विल गेट 20% द ह्यूज डिस्काउंट जो अभी ऑफर चल रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, बीपीएससी स्टोर में आप जब जाओगे, वहां पे श्वेता मैम के द्वारा एस्से राइटिंग और हिंदी का जो भी सिलेबस है वहां पे डिस्कस किया जा रहा है, उसके ऊपर में आपको बहुत ह्यूज डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऑफर प्राइस अभी 639 रुपए में ही आपको ये प्राप्त हो जाएगा। RKG10 ये रेफरल कोड जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी मेंस में आप सभी जानते हो ये आपको काफी ज्यादा काम आने वाला है। उसके बाद आप लोग सीधा मेंस का फॉर्म भर के आंसर राइटिंग कर सकते हैं। यानी प्रीलिम्स अब आपको एक बार मौका मिलेगा, समझिएगा, साल में एक चांस ही आपको मिलेगा। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको गंवाना नहीं है। इस बार चूके तो एक साल के लिए फिर चले जाओगे, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये समझ के रखिएगा। और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जिसने भी इनकैश कर लिया, पूरे एक साल में जो इससे रिलेटेड वैकेंसीज आएंगी उसका वो मजा लेगा। सीधी बात है। पढ़ना कैसे है, क्या है, ये समझिएगा। अब ये बिल्कुल मत समझिएगा लूसेंट और क्राउन हो गया है वेस्ट। नहीं, वेस्ट नहीं हुआ है ना, वेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि फैक्ट्स तो वहीं से पूछेगा ना। फैक्ट्स बाहर से कहां से पूछ देगा, आना तो वहीं से है। इसको स्मार्टली यूज करना है। स्मार्टली कैसे यूज करना है समझिएगा। देखिए 210 दिन का अब समय रह गया है, समय अच्छा खासा है। 7 महीने का समय आपके पास है, बहुत होता है 7 महीना, बहुत होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा 7 महीना होता है। अभी से
आपको करना क्या है ये समझिए। देखिए, बहुत लोग जो है एनसीईआरटीज़ की किताब नहीं ले सकते हैं, नहीं ला पाते हैं, उनके आस पड़ोस में मिलता नहीं है। अगर मिल रहा है आप एनसीईआरटी लेके आइए, नहीं मिल रहा है मैं एक दो ऐसी किताबें बोलूँगा जो एक दो किताब लेके आपका सारा ओवरऑल कवर अप हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझना है। सबसे पहले महेश वर्णमाल का आता है हिस्ट्री की किताब, जो कि एनसीईआरटी पे बेस्ड होती है, महेश वर्णमाल की। ठीक है, ग्रीन कलर का कवर हुआ करता था जब मैंने लिया था, अभी पता नहीं शायद उसका कवर चेंज हो गया होगा, आप देख लीजिएगा। उस बुक में आपको प्रॉपर जो इंडियन हिस्ट्री है, एसेंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ये तीनों सेक्शन ही कवर किया गया है, अच्छे से कवर किया गया है। किताब ज़्यादा मोटा नहीं है, मतलब आई थिंक सो 250-300 पेजेस का किताब होगा, और सारा उसमें कवर अप है, सब कुछ कवर अप है। ये मत सोचिएगा कि वो जो है मतलब एक तरीके से लूसेंट जैसा है या क्राउन जैसा है, नहीं, वो सिर्फ हिस्ट्री की किताब है और उसमें नोट्स बेस्ड, यानी कि जो नोट्स एक तरीके से नोट्स का संग्रह होता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, और उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी अच्छे से पकड़ के इलेबरेट किया गया है, जिससे आपको उस परिप्रेक्ष्य में सारा जो है कहानी समझ में आ जाएगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इनफ है वो, मोर देन इनफ है। इवन वो आपके मेंस में भी थोड़ा काम करेगा, मेंस में भी थोड़ा नहीं बहुत काम करेगा, पहला। दूसरा, साइंस के लिए वंस अगेन मैं बोलूँगा महेश वर्णमाल का ही बुक आप प्रेफर कर लीजिए। साइंस के लिए आप लूसेंट या क्राउन से भी जा सकते हैं, क्योंकि उसमें जो जितना साइंस दिया हुआ है ना, क्योंकि आपको 10-12th लेवल कहीं पूछेगा, उसमें जितना साइंस दिया हुआ अगर उसको तरीके से पढ़ जाए आप, बहुत काम आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम आएगा। पॉलिटी के लिए जो लोग लक्ष्मीकांत फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप लोग फॉलो करिए। अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं लक्ष्मीकांत, सोच रहे हैं क्या पढ़ना है, तो वंस अगेन मैं बोलूँगा महेश वर्णमाल की पॉलिटी भी आती है, वो आप लोग फॉलो करिए। ज्योग्राफी भी सिमिलरली मैं सेम एक ही पब्लिकेशन का इसलिए बोलूँगा क्योंकि उनका जो है प्रॉपर जो एक जो कंटेंट है बहुत दमदार है, और जो उसको प्रॉपर अलाइन किया गया है, बहुत अच्छे से अलाइन किया गया है। अच्छा चलिए, अब ये बुक्स की बातें हो गई, पढ़ना कैसे ये समझिएगा। अब एग्जाम्पल मानिए आपने एक साइंस में चैप्टर पढ़ा, जैसे कि कोशिका यानी कि सेल, कोशिका चैप्टर आपने पढ़ा। अब वो कहीं से भी आप पढ़िए, डजेंट मैटर, कहीं से पढ़िए, चाहे आप क्राउन से पढ़िए, लूसेंट से पढ़िए, महेश वर्णमाल से पढ़िए, घटना चक्र से पढ़िए, वट एवर, कहीं से पढ़िए अच्छे से, लेकिन उसका मतलब डिटेलिंग अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है, ये तो हमने अच्छे से पढ़ लिया, अब जो बात आती है क्या कि भाई इसको पढ़ने के बाद अब हमको लगाना है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ढूंढने हैं, कैसे कैसे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो हमको काम आएगा। उसके लिए आप घटना चक्र, एक पॉइंटर आता है, ये किताब घटना चक्र पॉइंटर, जो कि एक इतनी पतली सी किताब है। इस पतली सी किताब के अंदर में आपको सब कुछ मिल जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, है ना, सब कुछ मिल जाएगा। उसमें से आप लोग चैप्टर वाइज उसमें डिवाइड भी किया हुआ है, वन लाइनर है वो, समझिएगा। कोशिका आपने मान के चलिए कि आपने लूसेंट से पढ़ा, क्राउन से पढ़ा, एनसीईआरटी से पढ़ा। अब इंपॉर्टेंट वन लाइनर आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं। घटना चक्र वन लाइनर जो है उसको आप, घटना चक्र पॉइंटर जो है उसको आप प्रेफर करिए, वहां से पढ़िए, आपका डिटेलिंग में चीजें कवर होंगी। ये आप धीरे धीरे करके करिए, अभी 7 महीने का समय है, बहुत समय है, लेकिन आपको अभी से चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये गुड टू गो चीज है, इसको आपको अभी से करनी पड़ेंगी। अगर इसको अभी आप इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, आप सोचेंगे अभी तो वैकेंसी भी नहीं आया, आराम से कर लेंगे, लेकिन जैसा अतुल प्रसाद सर का जो ओवरऑल जो ट्रैक रिकॉर्ड देखने मिल रहा है, जो ये 68वीं में इन्होंने करा है, जो जैसा बोला इन्होंने वैसा किया है, तो भाई 30 तारीख डेट अनाउंस हो चुका है। अब डेट अनाउंस हो गया है तो कैसे भी करके प्रीलिम्स ये लोग लेंगे, इस चीज़ से तो मैं निश्चिंत हूँ। 30 तारीख को प्रीलिम्स हो जाएगा, 30 सितंबर को। डिपेंड आपके ऊपर करता है आप इसको कैसे ग्रैब करेंगे। तो यही मंत्र रहने वाला है 69th के लिए, कंबाइंड पीटी के लिए। आपको अब थोड़ा डिटेलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, और एग्जाम से 1.5 से 2 महीना पहले, जी हाँ 1.5 से 2 महीना पहले खुद को समेट लीजिएगा, और उसके बाद से आप लूसेंट में, क्राउन में, घटना चक्र में लग जाइएगा। सिर्फ एमसीक्यूज वन लाइनर में लग जाइएगा, सारे डिटेल किताब बंद कर दीजिएगा। लेकिन टिल नाउ आपको मेंस को दिमाग में रख के तैयारी करनी होगी कि आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको ये सोच के तैयारी करना होगा। आई होप ये वीडियो आपको रेलेवेंट लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप मुझे हर रोज शाम 7 बजे अनअकैडमी ऐप के ऊपर में लाइव मेरे साथ जुड़ के क्लासेस ले सकते हैं। वहाँ पे एनसीईआरटी 6 to 12 का एमसीक्यू सीरीज़ अभी मैं चला रहा हूँ, जो कि 69th बीपीएससी के लिए है। आप लोग वहाँ पे मेरे साथ जुड़िए लाइव, लिंक दे दिया गया है कमेंट में, वहाँ से आप लोग जाके लाइव जुड़ सकते हैं। ऐप डाउनलोड कीजिए और RKG10 रेफरल कोड लगा लीजिएगा,
फिर आप लोग मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं और 69 की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। धन्यवाद।